हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम है आपका आपके यूट्यूब चैनल मैथ बाय आकाश में। हम लोग बात कर रहे हैं DSSB के एग्ज़ाम को लेते हुए। आप में से अधिकांश को पता होगा, जिसे नहीं पता मैं बता देता हूँ। हम लोगों ने अब तक 2024 में जितने भी पेपर हुए हैं DSSB के, उसका मैथ सेक्शन कर लिया है। प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी कहाँ? चैनल पे जाएंगे तो आप वहाँ प्लेलिस्ट देखेंगे तो प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको, है ना, जितने भी 2024 में पेपर किए। साथ ही साथ एक प्लेलिस्ट बना दिया मैंने आप लोगों के लिए, जो वाटर के जो पेपर हुए थे उसका मैथ सॉल्यूशन मैंने करा दिया है। 3 पेपर थे, तीनों का मैथ सॉल्यूशन करा के उसकी भी प्लेलिस्ट बना दी है। फिलहाल हम बात कर रहे हैं, जैसे मैंने 2024 के कंप्लीट करा दिए, अब मैं एक सीक्वेंस लेके चलूँगा कि 2024 हो गया, 2023 के जितने भी आए हैं, 2022 के जितने भी आए हैं, जैसे जैसे मेरे पास पेपर आते रहेंगे मैं उस सीक्वेंस से कराने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे 24 के निपटा दिए सारे, अब 23 के निपटाएंगे, ठीक है ना। ठीक है, साथ ही साथ आप लोग क्या कर सकते हैं इसके लिए, अगर आपको चीज़ें समझ आ रही हैं, ठीक है, और आप चाहते हैं कि कंप्लीट DSSB के पेपर हो जाए, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, अगर ठीक लग रही हैं तो, ठीक है ना। साथ ही साथ आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से आप PDF वगैरह भी ले सकते हैं। वहाँ पर PDF मैंने आपका जितने भी पेपर हुए हैं, जैसे 2024 के हों, वहाँ PDF भी डाल दिए। किसी को वीडियो नहीं देखनी, PDF देखनी है तो PDF से जाके भी आप लोग कर सकते हो। खैर, अब बात करते हैं 2023 में ये TGT कंप्यूटर साइंस का पेपर है। सबसे पहला क्वेश्चन इसमें आया था सिंप्लीफिकेशन का, ठीक है, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन आता है। इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो बोर्ड मास से करेंगे। सबसे पहले ऑफ हटाते हैं, है ना। ऑफ हटाएंगे तो यहाँ से ऑफ हटा देते हैं तो मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा, ठीक है। इसे ही सॉल्व करेंगे तो 4 एकम 4 और 1 5, इसको लिख लेते हैं हम 5/4। यहाँ से हमने लिख दिया 5/4। 5 से 5 गया 2 दूनी 4, तो यहाँ हो गया 1/2। अब इस 1/2 से ये डिवाइड का साइन है तो यहाँ से इसको काट देंगे तो 2 दूनी 4। बात सही है। तो ये बचा 3 और नीचे बचा 4, और कुछ भी नहीं बचा हमारे पास। तो हमने ऊपर लिख दिया, ऊपर हमारे पास जो बचा है वो बचा है सिर्फ 3/4। ऊपर वाली संख्या को हमने पहले अलग से ही सॉल्व कर दिया, तो कितना हो गया 3/4। बात सही है। अब नीचे वाले की बात करेंगे तो जैसे ये 5 दूनी 10 और 1 11, तो हमने ऊपर लिख दिया क्या 11/2। यहाँ लिखा 11/2, ठीक है। फ्रैक्शन वाली वैल्यू को चेंज कर लेते हैं पहले। तो 3 3 9 1 9 2 11, तो यहाँ पर भी लिख देते हैं हम कितना 11/2 लिख देते हैं। यहाँ पर भी 11/3 लिख दिया हमने, ठीक है। और क्या है 3 दूनी 6, 6 और 1 7, 7/2 हो गया। ये हो जाएगा 15/2। ये हो गया आपका 15/2, ठीक है ना। और ये हो गया 4 3 12, 12 3 15, 15/4 आ गया। तो जो ऑफ है, जहाँ भी ऑफ है उसे सबसे पहले सॉल्व करेंगे। तो ये वाला ऑफ है, हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे और इसको सॉल्व कर देते हैं। तो सॉल्व करेंगे इसको तो क्या हो जाएगा 11 इससे मल्टीप्लाई, ये 6, तो हम इसको यहाँ से हटा ही देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आ जाएगा सिर्फ 6, 6 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाएंगे इस वाले ऑफ पर, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई का साइन लगा देते हैं और यहाँ से इसको काट लेते हैं। तो ये कटा 5 3 15, है ना, 2 दूनी 4। तो यहाँ से करने के बाद ये हमारे पास आ गया कितना 3/2। तो यहाँ से पूरा हटा सकते हो आप लोग और यहाँ लिख सकते हो कितना 3/2। डिवाइड का साइन है, मल्टीप्लाई का साइन बनाने के लिए पीछे वाली संख्या को पलट दिया जाए तो साइन चेंज हो जाएगा। तो ये मल्टीप्लाई का साइन कर देते हैं और ये कर दिया हमने कितना 2/3, 2/3। तो 3 पंजे 15, 2 से 2 गया, क्या बात सही है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं सीधा सीधा, यहाँ 5 लिख दिया हमने, कोई दिक्कत नहीं है। ये माइनस का, अब ये डिवाइड और देख लेते हैं। अच्छा, डिवाइड पहले सॉल्व करना था, खैर कोई नहीं, अलग है, कर लेते हैं। तो यहाँ इसको भी पलट देंगे तो 6/11 हो जाएगी ये संख्या, 6/11। 11 से 11 कैंसिल आउट हो गया। यहाँ बचा हमारे पास कितना, सिर्फ 3 बचा। यहाँ बचा कितना 3, ठीक है। अब ये प्लस का है, ये 5 प्लस का है, तो इन दोनों को जोड़ लेते हैं हम पहले, ठीक है ना। इनको जोड़ लिया तो हमारे पास आ गया कितना 8। अब इसमें से इसको माइनस, तो 8 दूनी 16, 16 में से 7 चले गए, कितना बचेगा 16 में से 7 गए तो बचेगा आपके पास 9, तो नीचे आ जाएगा 9/2। तो हमने यहाँ लिख दिया कितना 9/2। बात क्लियर है। और ऊपर कितना था 3/4, तो यहाँ पर अब इसको हटा के लिख दिया 3/4 बटे में 9/2। 9/2 ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई, ऊपर जगह 1/3 की मल्टीप्लाई हो जाती है ना, तो संख्या पलट जाएगी। तो ये कितना हो जाएगा
2/9, तो यहाँ से इसको भी अब हटा दिया। बात क्लियर है। तो 3 तिया 9, 2 दूनी 4, तो यहाँ से कटने के बाद आया हमारे पास आंसर कितना, 1/6। तो उम्मीद करते हैं बात समझ आ गई होगी। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन था। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की ओर और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया गया है आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 2 में ज़्यादा नीचे चले गए क्या हम। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, और किसी भी प्रकार की आपको दिक्कत समस्या लगती है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आप लोगों से पूछा क्या दिया गया है, कह रहा पाइप ए है और पाइप बी है। एक टैंक को 20 घंटे और 30 घंटे में भरते हैं। तो ए बना दिया हमने, ये भरता है 20 घंटे में, बी का बोला तो 30 घंटे में भरते हैं, ठीक है। सी एक खाली करने वाला पाइप है। जब तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाते हैं, ठीक है, तो टंकी 2/9 भाग 8 घंटे में भर जाती है, ठीक है। तो देखो ये जो वैल्यू दे रखी है ना 2/9, ये सी का ही है। 2/9 कितने में, 8 घंटे में भर जाती है। या फिर आपको मैं ऐसे बताता हूँ, देखो जैसे ये हो गया, ए भरता है 1/20, हम इसको ऐसे मान लेते हैं 1/20। एक्चुअल में ऐसे ही मानते हैं, 1 वर्ग मानते हैं, और ये हमारे पास टाइम हो गया। तो यहाँ से एफिशिएंसी निकल जाती है। तो 1/20 और यहाँ हो गया 1/30। सी का नहीं दे रखा तो हमने यहाँ फिलहाल के लिए प्लस लिख लिया। और टोटल काम हो रहा है कितने समय में, तो आप लोगों ने कहा कि 2/9 में। 2/9 में 8 भाग, तो 2 चौक 8, तो 9 चौक 36 हो गया। तो ये कितना आ गया, 36, ठीक है ना। तो आप लोग यहाँ से कह सकते हैं 1/36, ठीक है। सी उधर चला जाएगा या ये इधर आ जाएगा, तो ये सी की वैल्यू निकल के आ जाएगी। सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/36 निकल के आ जाएगी। बात सही है। तो यहाँ से हम डायरेक्ट इसको ये भी लिख सकते हैं, सी खाली करता है, क्योंकि माइनस का आया था, सी खाली करता है कितने में, 36 में। बात क्लियर है। आप लोग डायरेक्ट भी लिख सकते थे, ये चीज़ समझाने की कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन फिर मैंने आप लोगों को बता दी कि कैसे निकालेंगे सी का, ठीक है ना। अब हम लोगों को क्या करना है, देखो यहाँ से इनका एलसीएम ले लेंगे, टोटल वर्क निकल के आ जाएगा कि टोटल वर्क कितना है। तो एलसीएम आएगा 180, 180, ये 9 बार गया, 2 निम 18, 3 छिंग 18, और ये जाएगा 5 बार, ठीक है ना। इसकी एफिशिएंसी 9 आ गई, इसकी एफिशिएंसी 6 आ गई, इसकी एफिशिएंसी -5 आ गई। बात क्लियर। 9 6 15, 15 में से 5 चले गए, 9 6 15, 15 में से 5 चले गए, तो 10 बचेगा। तो यहाँ पे हम सीधा लिख देते हैं 10। वो कह रहा है टंकी का 1/6 भाग, 1/6 भाग, 1/3 भाग, तो 1/3 भाग इसका कितना हो जाएगा, 3 छिंग 18, तो मतलब कि 60 हो जाएगा। इसका कितना आ जाएगा, 60। अब ये इसकी एफिशिएंसी आ गई, ये टोटल वर्क आ गया। तो कितने समय में पानी को खाली करेगा, 6 घंटे में खाली करेगा, ठीक है। तो इतनी बात मेरे हिसाब से आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। देखो बात की थी सी की अकेले की, लेकिन क्वेश्चन में दिया गया कि तीनों काम कर रहे हैं, तो खाली करने की बात आएगी तो 6 घंटे में इसको खाली कर देगा, ठीक है। तो ये हो गया। तो अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 में आप लोगों को क्या दिया हुआ है, कह रहा है कि एक निश्चित राशि पर 9.5% वार्षिक दर से 10 वर्षों का साधारण ब्याज, समान राशि पर 7% साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 3/1/2 वर्षों के लिए मिश्रधन से इतना कम है। तो आपको एक का मिश्रधन निकालना है और एक का क्या निकालना है, एक का निकालना है ब्याज। देखो कैसे मैं दिखाता हूँ। देखो ये क्या होता है, P × R × T अपॉन में 100। कह रहा प्रिंसिपल सेम है, दूसरे में भी P × R × T हो जाएगा। अब RT की वैल्यू हमें पहले वाले में अगर देखेंगे तो दे रखी है कितनी, 9.5 × 10 हो जाएगा। और दूसरे वाले में अगर देखेंगे तो हमें कितनी मिल रही है कि, तो दूसरे वाले में आप लोग कहेंगे कि 7% है ना। कितना परसेंट है, 7% है। और ये है मल्टीप्लाई में 3 सही 1/2, 3 दूनी 6, 1 7/2। तो यहाँ लिख लो, यहाँ पर लिख लेते हैं 7/2। तो ये हो गया 7/2, तो ये हो जाएगा 49/2। तो हम इसको प्रॉपर इस तरीके से लिखते हैं कि 49 P अपॉन में 200 है ना। 200, वो 2 नीचे आ गया, इंटू में इनिशियली 100। देखो अगर अमाउंट बनाना है तो अमाउंट का मतलब होता है प्रिंसिपल प्लस एसआई, P +
ऐसा ही मिलकर हमारे पास बनता है क्या, अमाउंट बनता है। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, नीचे वाली संख्या को अगर ऊपर जोड़ देते हैं तो इसे भी हम अमाउंट बना लेते हैं। तो ऊपर 200 प्लस 49, तो ये हो गया कितना, 249p। ठीक है, 249p अपॉन में 200, ये बराबर है किसके, आपको मिल जाएगा 2832 से। ये इससे इतना कम है, लेकिन ध्यान देना, देखो ये संख्या बड़ी है, ये छोटी है, तो ये मिश्र धन है, ये इससे इतना कम है, तो हम इसको ठीक से लिख भी लेते हैं कि 249p यहाँ पर आ जाएगा, है ना। तो 249p अपॉन में 200 को माइनस कर रहे हैं 95p अपॉन में 100 से, है ना। एलसीएम लिया तो हमारे पास आ गया 200 ही, 200 एक बार गया तो 249p माइनस 2, 95 दूनी 190p बराबर हो रहा है कितने के, 2832 के। बात क्लियर है, सब कुछ तो ठीक है ना। अब 249 में से इसको 190 है ना, ठीक है, 249 में से 109, तो 9 बचा हमारे पास, 14 5 59, तो 59 अपॉन में 200, 59p अपॉन में 200 बराबर हो गया किसके, 2832 के, 2832 के बराबर हो गया, 2832 के बराबर हो गया। तो यहाँ से p की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। इसको एक बार काट के देखते हैं कि कैसे कैसे कर सकता है ये। तो हम इसको डिवाइड कर लेते हैं अलग से, 59 को डिवाइड करेंगे अगर, तो डिवाइड करके आप लोग लिख सकते हैं कितना, कितनी बार जा रहा है, ये जाएगा आपका लगभग, यहाँ से डायरेक्ट इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जा रहा है 48, तो p की वैल्यू 48, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो p की वैल्यू आ जाएगी 48 दूनी 96, और ये आ गया हमारे पास 00। तो हमने यहाँ से क्या निकाल दिया, p की वैल्यू निकाल ली। आप लोगों से क्या पूछा था, p की वैल्यू ही पूछी थी, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 44 बोले तो 4 में, है ना, पीडीएफ में 44 है इसलिए कई बार बोलने में निकल जाता है। कह रहा है P और Q ने अपनी पूंजी है जो 1 और 2 के अनुपात में लगाई है। तो P एक Q है, 1 और 2 के अनुपात में अपनी पूंजी लगाते हैं। एक व्यवसाय शुरू किया और P के निवेश की अवधि Q के निवेश की, देखो इसने अगर मान के चलो 1 वर्ष के लिए लगाया है तो इसने लगाया है 2 वर्ष के लिए। बात क्लियर है। आगे क्या कहता है, Q के निवेश की अवधि है, P की निवेश की अवधि Q के निवेश की अवधि की 3 गुनी है, तो भाई 3 गुनी कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। आगे क्वेश्चन में दिया गया है यदि P को कितने 22,800 रुपये का लाभ होता है। देखो P की वैल्यू दे रखी है कितनी, 22,800। तो इसका मतलब 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। हमें निकालनी है किसकी, P और Q दोनों की वैल्यू निकालनी है। तो उसने क्या कहा है, तो कुल लाभ कितने का है, तो 3 और 2 5, 5 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ से वैल्यू निकल के आ जाएगी। 3 से डिवाइड किया 1 की वैल्यू आ गई, मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो 5 की वैल्यू आ जाएगी। 3 7 21, 3 6 18, है ना, 00 का 00 आ गया, तो 5 6 30 हो गया, 7 5 35, 35 और 3 कितना होता है 38, कितना हो गया 38। तो ये हमारे पास कितना आ गया 38,000, हम लोगों का आंसर आ जाने वाला है, ठीक है, ऑप्शन डी। तो इतनी बात भी आप लोगों के लिए हो गई होगी। पार्टनरशिप का क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन था, ठीक है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 45 में क्या दिया गया है, यार एक लंबवर्तीय बेलन का आयतन दे रखा है आपको और उसकी ऊंचाई दे रखी है, बेलन के आधार का परिमाप पूछा है आपसे। क्या पूछा है, आधार का परिमाप पूछा है, ठीक है। लंबवर्तीय बेलन का अगर निकालते हैं हम तो क्या निकलता है, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो ये बराबर हो रहा है किसके, 5544 या दशमलव है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब एक चीज़ देखना, आधार का परिमाप पूछा है इसने, आधार का परिमाप पूछा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, पाई के बदले रख दें 22/7, ठीक है। आर की वैल्यू क्वेश्चन में दी गई है क्या आपको, आर की वैल्यू नहीं दी गई, एच की वैल्यू दे रखी है, तो एच की जगह एच रख देंगे, एच है 10 हमारे पास, कोई दिक्कत नहीं है। 11 दूनी 22, 11 पंजे 55, 11 चौक 44, दो संख्या एक साथ आती है तो 0 आ जाता है। इससे इसको काटा, 2 दूनी 4 हो गया, और 2 पंजे 10 और 2 दूनी 4। इतनी बात भी क्लियर हो गई होगी आप लोगों को, है ना। सब कुछ तो कट गया ना। अब मल्टीप्लाई रह गया, 7 से इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 7 दूनी 14, 25 7 175 और 176, है ना।
तो मल्टीप्लाई और डिवाइड में 10 और ले जाओ। यहाँ दशमलव था ना, एक दशमलव था ना, यहाँ दशमलव था, यहाँ दशमलव, तो ये पॉइंट हटाएंगे नीचे 0 आ जाने वाला है। स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट चढ़ जाएगा। तो अंडर रूट अगर ये देखेंगे तो 42 का होता है, किसका होता है 42 स्क्वायर होता है 1764। किसका अंडर रूट होगा 42 का, 42 का स्क्वायर होता है 1764, और ये हो गया नीचे 10 का। तो ये हमारे पास आर की वैल्यू निकल के आ गई कितनी 4.2। अगर आर की वैल्यू आ गई तो ये क्या कह रहा है, उसका पेरीमीटर पूछ रहा है। पेरीमीटर बोल रहा है ना आधार का परिमाप। तो आधार का परिमाप क्या होता है, बेस उसका कैसा होता है, बेस एक सर्कल का होता है ना, तो वो क्या होता है 2πr। तो मल्टीप्लाई में 22/7 गुणा में आर की वैल्यू कितनी देर की 4.2, 7×6 42.6, 6 दूनी 12। अब इनकी मल्टीप्लाई करनी है आपने, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, 24 और 2 26 है ना। तो हमारे पास आ जाएगा 26.4। ठीक है, ऑप्शन डी आप लोगों का आंसर होने वाला है। तो इतनी बात मेरे हिसाब से आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। चलेंगे 6 की ओर और देखते हैं कि 6 में क्या दिया गया है। देखो एक ना अच्छा क्वेश्चन है वोटर एंड स्ट्रीम का, खुद से कोशिश करना है एक बार। देखो सभी क्वेश्चनों को पहले एक बार वीडियो को रुक के खुद से करो, फिर देखोगे बहुत अच्छा समझ आने वाला है। ठीक है, अगर ऐसे ही लेट के वीडियो देख रहे हो तो कुछ भी समझ नहीं आएगा। ठीक है, या सिर्फ वीडियो देख रहे हो तो भी बहुत मुश्किल है कि समझ पाना। वीडियो को रोको, खुद से सॉल्व करो, पेन पेपर लेके बैठो, तसल्ली से बैठो। अभी समय नहीं है, बाद में बैठो, लेकिन पेन पेपर लेके बैठो मेरे हिसाब से। खैर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। कह रहा है कि एक नाव को धारा की दिशा में 21 किलोमीटर जाने में लगने वाला समय धारा के विपरीत 9 किलोमीटर जाने में लगने वाले समय के बराबर है। ठीक है, कह रहा है कि अगर 21 किलोमीटर नाव जाती है, पानी के साथ जाती है, तो इसका मतलब b + w होगा। ठीक है, ये बराबर है जब नाव आती है पानी के विपरीत आती है, ठीक है, वो समय बराबर है। तो देखो डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, तो टाइम हमने बराबर रख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम यहाँ से देखेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास आ गया 21b - 21w, 21b - 21w, और ये आ गया 9b, ये आ गया हमारे पास 9b, 9b + 9w। ठीक है, इसमें से इसको घटाया तो हमारे पास आ गया 12b माइनस तो उधर चला जाएगा ना, उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो ये होगा 30w है ना, 30w हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो ठीक है ना सब कुछ। हाँ, 6 दूनी 12, 6 पंजे 30। तो यहाँ से कर सकते हैं b की वैल्यू हमारे पास 5 आ गई और w की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई, अपोजिट हो गई ना, 2 आ गई। तो हम इसको x भी मान सकते हैं। क्यों, हमें एक चीज़ और भी सेटिस्फाई करनी है, वो क्या है, कह रहा है कि धारा की दिशा में 12 किलोमीटर, तो धारा की दिशा में अगर 12 किलोमीटर जाते हैं तो 5 और 2 7 लगेंगे, बात सही है। ठीक है, और धारा समान दूरी, इसी को विपरीत आने में, विपरीत जब आएगा तो इसमें से घट जाएगा, तो इसका मतलब 3x लगेंगे, हमने इसको x में ही काट लिया। कह रहा है कि समय क्या लग रहा है, क्या कितना 5 सही 5/7, 5 सही 5/7 को हम कैसे लिखते हैं, 7 पंजे 35 और 5 40/7। तो हम इस चीज़ को सेटिस्फाई कर लेते हैं कि 40/7 लग रहा है क्या। ठीक है, अगर लग रहा है तो स्पीड यही हो जाएगी, यहाँ से x की वैल्यू निकल जाएगी वैसे एक्चुअल में। तो हमारे पास आ गया कितना, इससे इसको काटा हमने 5 2 7, तो ये जा रहा है 7 एकम 7 है ना, 7 एकम 7 और बचा 5/7। या फिर इसको ऐसे कर सकते हैं आप, एलसीएम लेके जोड़ लो, एलसीएम लेके करेंगे तो 21 हो गया है ना, और 7 तिया 12 तिया 36 प्लस, और ये जाएगा हमारे पास कितना, 3 से इसको डिवाइड किया 7, 12 7 84, तो 36 और 84 को जोड़ लिया जाए, 0 8 3 11 और 1 12, 120/120, 120/120, 120/120 कितना था हमारे पास 21, x बराबर 40/7। इससे इसको काटा 3 बार गया, इससे इसको काटा कितनी बार गया, 3 बार गया, तो x की वैल्यू हमारे पास 1 ही आ गई। तो इसका मतलब ये चीज़ यहाँ से सेटिस्फाई हो गई कि इसकी वैल्यू 5 और इसकी वैल्यू 2, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई बदलाव नहीं। अगर x की वैल्यू 2 आती तो मल्टीप्लाई कर लेते हम, बात क्लियर है ना। अब ये बात क्लियर हो गई, तो उसने कहा कि 28 किलोमीटर पानी के साथ जाने में उसे कितने घंटे लगेंगे। अब देखो पानी के साथ जाएगा, 5 और 2 7, ठीक है, तो कितना 7 चौक 28, 4 घंटे लगने वाले हैं, यही आप लोगों का आंसर
हो जाने वाला है। तो उम्मीद करते हैं कि इतनी बात समझ आ गई होगी आप लोगों को, ठीक है। अदरवाइज़ आप वीडियो को आगे पीछे करके 2-3 बार देख सकते हैं, ठीक है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। तेरी मुस्कुराहट कहाँ चले गए भाई तुम। क्वेश्चन नंबर 47 आ जा भाई। हाँ देखो, मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, पिछले पेपर में भी इसमें भी हुआ क्या है, जो भी पीडीएफ आई है उसमें जितने भी पाई चार्ट वाले जो क्वेश्चन आते हैं ना, वो थोड़े से बिलर हैं, ठीक है। दिखने में उन्हें दिक्कत हो रही है, समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या दे रखा है, तो उन क्वेश्चनों को स्किप करना मजबूरी हो रही है भाई। जब हमें यही नहीं पता चल रहा कि डाटा क्या दे रखा है तो मैं उसको क्या कैसे और क्या ही सॉल्व कराऊंगा। तो टेंशन मत लेना कि भाई 1-2 क्वेश्चन अगर स्किप हो रहा है, ठीक है, बाद बाकी पूरे क्वेश्चन मिल रहे हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन आया है, ये थोड़ा स्किप करना पड़ेगा, कुछ दिख ही नहीं रहा तो मुझे क्या ही सॉल्व कराऊंगा उसमें, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। 7 स्किप है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसके जैसे अलग से क्वेश्चन आपको करा दूंगा, वैसे इसमें नहीं करेंगे। खैर, कह रहा है 240 मीटर लंबी एक ट्रेन है, एक खंभे को 18 सेकंड में पार करती है और 42 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से विपरीत दिशा में चल रही दूसरी ट्रेन 17 सेकंड में पूरी तरह पार करती है। तो दूसरी ट्रेन की लंबाई क्या है। देखो डिस्टेंस दे रखा है हमें 240, टाइम दे रखा है हमें कितना 18 सेकंड। तो हम इसको पहले तो क्या कर देते हैं, यहाँ से डिस्टेंस अपॉन में टाइम, तो हम स्पीड निकाल देते हैं। स्पीड कितनी आ जाएगी, स्पीड को कन्वर्ट करेंगे किलोमीटर पर आवर में, कर दिया हमने। तो 18 से तो 18 चला गया, 5 24 5 8 40, तो ये आ गया 48 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या बात सही है, ये स्पीड निकल के आ गई कितनी 48 किलोमीटर प्रति घंटा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे क्या कहता है, 42 किलोमीटर प्रति घंटा की विपरीत चाल से चलती हुई दूसरी ट्रेन। देखो जब अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेनें चलती हैं ना, तो स्पीड क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। तो इसमें 42 किलोमीटर प्रति घंटा और जोड़ दिया हमने, ठीक है ना। तो हमारे पास हो गया 90 किलोमीटर प्रति घंटा। 90 किलोमीटर प्रति घंटा, 90 किलोमीटर प्रति घंटा अगर 17 मिनट तक 17 सेकंड तक चलती है कोई ट्रेन, तो कितना समय लेगी, तो 17 सेकंड। अब इसको फिर से कन्वर्ट कर रहे हैं हम किसमें, 5/18 में, क्योंकि मीटर में ही डिस्टेंस पूछा है। तो स्पीड की मल्टीप्लाई हमने टाइम के साथ कर दी, तो 18 पंजे 90 और ये 25 7 175 है ना, 175 और 25 एकम 25 25 और 17 कितना हो गया 32 10 42, तो ये हो गया कितना 425। अब 425 हमारे पास क्या आ गया, डिस्टेंस आ गया। क्या आ गया, डिस्टेंस आ गया। किसका, दोनों ट्रेन का डिस्टेंस आ गया। दोनों ट्रेन का क्या आ गया हमारे पास, डिस्टेंस आ गया। एक ट्रेन का डिस्टेंस हमने उसने दे रखा था, इसमें से माइनस कर देंगे हम इस चीज़ को, ठीक है। माइनस करने के बाद हमारे पास कितना आएगा, ये आ गया 5 और इसमें से घटा दिया जाए तो 12 में से 4 के 8 बचेगा 185। बात क्लियर है। तो यही डिस्टेंस निकल के आ जाएगा 185 आएगा क्या, बिल्कुल ठीक है। तो दूसरी ट्रेन का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 185 हो जाने वाला है। तो उम्मीद करते हैं इतनी बात भी आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 में देखते हैं कि क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया गया है, आजा भाई 9। कह रहा है कि 10,200 रुपये का ऋण दो समान अर्धवार्षिक किस्तों में चुकाया गया है। यदि ब्याज की दर 8% हो तो अर्धवार्षिक रूप से चक्रवर्ती ब्याज, तो इस योजना में कुल कितना ब्याज लिया गया है। तो किस्त वाले वैसे मैंने कुछ क्वेश्चन आप लोगों को कराए हैं, फिर से मैं कराता हूँ, उम्मीद करते हैं कि समझ आएगा। देखो जैसे पहले किया था उसी प्रकार से इसको भी करेंगे। जैसे 10,200 रुपये का ऋण लिया गया है, समान किस्तों में देना है इसे, ठीक है, 8% से। देखो मैंने पहले ही बताया है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जब आपको क्या दे, हाफ ईयरली दे या छमाही दे, तो रेट को क्या करते हैं हम, रेट को 2 से डिवाइड कर देते हैं। टाइम को क्या करते हैं, टाइम को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। टाइम इसमें 1 वर्ष दिया गया है आपको, अर्धवार्षिक किस्त में चुकाया जाना है, तो ब्याज की वार्षिक अर्धवार्षिक रूप से। तो इस योजना देखो कुछ भी नहीं दे रखा ना, तो इसका मतलब अर्धवार्षिक देना है, ब्याज हर 6 महीने में देना है। तो यहाँ पर टाइम एक है, ठीक है। जब कुछ नहीं दे रखा तो 1 है। एक बार मैं देख लेता हूँ ना, एक बार 2 समान किस्तों में चुकाया जाना है, यदि ब्याज की वार्षिक
ठीक है, ठीक है, एक ही है। तो टाइम हो गया हमारे पास कितना, 2 वर्ष हो गया। 6 महीने में वैसे भी सोच सकते हो कि हर 6 महीने में ब्याज देना, तो 2 बार ब्याज देंगे ना हम। और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास 4% आ गया, बस कोई दिक्कत नहीं है। 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया, तो आप इसको कैसे लिखोगे, आप इसको लिखोगे 4/100। बात क्लियर है। इसको काटे तो 1/25 आ गया, ब्याज मिलेगा तो ऊपर जुड़ जाएगी ये वाली संख्या, तो हमारे पास हो जाएगा 26/25। तो मैं इसको कह सकता हूँ कि 25 रुपये थे, 25 रुपये थे जो आपने 26 रुपये के रूप में लिए हैं। क्या बात क्लियर है, 25 रुपये थे जो 26 रुपये के रूप में आपने लिए हैं, ठीक है। अब जैसा ही अगला वर्ष आता है, जैसे ही अगला वर्ष आएगा तो हम क्या करेंगे, 25 का स्क्वायर कर देंगे, तो ये हो गया हमारे पास कितना, 625। 25 का स्क्वायर कर दिया तो कितना हो गया, 625 हो गया, ठीक है। और इसके बाद क्या करेंगे, इसका भी स्क्वायर कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 676। भाई अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि हम लोग वैसे करते हैं ना इसको। देखो कभी भी ना, अगर ब्याज की बात करता है, चक्रवृद्धि ब्याज की बात करता है, तो उसमें स्क्वायर चलेगा, समझ रहे हो। जैसे 25 का हो गया, फिर 625, 3 वर्ष होता तो फिर इसका भी स्क्वायर हो जाता, लेकिन वो 3 आपको देगा नहीं जल्दी से, ठीक है। ऐसा क्यों हो रहा है मैं बता देता हूँ। जैसे 1 + R/100 का स्क्वायर, आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा ना, तो इसी पर बेस्ड है। पहले 1 साल का निकालेंगे, फिर 2 का निकालेंगे, तो फिर उसका स्क्वायर हो जाएगा पहले वाले का, तो इसीलिए हमने इसको स्क्वायर कर लिया। देखो ब्याज तो, जो किस्त है वो तो समान जाएगी भाई, पहले वर्ष में जितनी जाएगी उतनी दूसरी जाएगी, तो ये तो बराबर नहीं है, तो बराबर करने के लिए मल्टीप्लाई 26 यहाँ करेंगे, मल्टीप्लाई आपको 26 यहाँ पर भी करना पड़ेगा। बात क्लियर है। तो ये हो जाएगा हमारे पास, अगर इसकी बात करें तो ये हो रहा है हमारे पास 25, मैं इसको लिख देता हूँ यहीं पर, मल्टीप्लाई 25, 625, 625, 625 और 25, 650 हो गया। तो यहाँ पर लिख दिया हमने 650, और ये हो गया 676, तो ये हो गया 650 और ये हो गया 676, ये हो ही गया। अब देखो ये जो वैल्यू आती है, ये हमारे पास प्रिंसिपल की वैल्यू, किसकी, पी की वैल्यू, और ये किसकी है, कि किस्त की वैल्यू, इंस्टॉलमेंट की वैल्यू है, या फिर मैं लिख देता हूँ किस्त की वैल्यू है। बात क्लियर है। अब उसने क्या कहा है, उसने पैसा कितना लिया था, उसने पैसा लिया है 10,200। कितना लिया है, 10,200। हमारे पास कितना आया, 1200, 1275, ये हो गया 1275। तो 1275 की वैल्यू कितनी हैगी, 1275 की वैल्यू हैगी 10,200, 10,200, ठीक है। हमें निकालनी किसकी हैगी, हमें जो वैल्यू निकालनी है इसकी वैल्यू निकालनी है, इस किस्त की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे मैं दिखाता हूँ तुम्हें। 10,200 बटे कितना, 1275, 1275 मल्टीप्लाई, अब देखो 676 है ना, इसको मल्टीप्लाई 2 कर दो, बस बात तो वही आ गई ना यहाँ से, कि वही निकल जाएगा। अब इसको काट लेते हैं, 5 दूनी 10, 55 25, 55 25, है ना। और काटोगे किससे, 5 दूनी 10 और 5 चौक 20, है ना। और किससे जाने वाला है आपका ये 55 25, 5 एकम 5, 5 चौक 20, 5 अट्ठे 40, ठीक है। और किससे जाएगा, 5 से इसके काटा तो ये 8 बार गया, कितनी बार गया, 8 बार गया। इतनी बात तो क्लियर है, ठीक है। हमें करना कुछ नहीं है, 8 दूनी 16, 16 की मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे, 676 मल्टीप्लाई 16, ठीक है। तो यहाँ से इसको हटाया हमने और ये आ गया 16, ठीक है। इसकी इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 16 6 96 हो जाएगा हमारे पास, 6 आ गया, तो ये हमारे पास निकल के आ गया 10,816, ठीक है ना। अब एक चीज़ देखना, ये 10,816 आ गया, इसको यहाँ से हटाया हमने, यहाँ से पूरा ही हटा दिया। हमें याद है कि 10,816 निकल के आया है, 10,816, ये हमने किस्त दी है, इतना पैसा हमने किस्त पे दिया है, ठीक है। जबकि 10,200 हमने लिया था, 10,200 ही तो लिया था हमने उधार, कितना लिया, 10,200 लिया था, बिल्कुल ठीक है। इसमें से इसको माइनस कर देते हैं 10,200 में से, तो कितना पैसा हमने दिया है ब्याज के रूप में, तो 616 रुपये हमने फालतू दे दिया ब्याज के रूप में। तो उम्मीद करते हैं इतनी बात समझ आ गई होगी। ये था क्वेश्चन नंबर 9, अच्छा क्वेश्चन था, अच्छा सिर्फ यही नहीं था, मैं आपको बता दूं, अगर 20 क्वेश्चन है तो 20 में से 10 से 12 क्वेश्चन ठीक पूछे जा रहे हैं, ठीक है। जिनको आपने पहले किया है तो ही आप स्पीड के साथ कर सकते हैं पेपर में, अदरवाइज़ तो भाई थोड़ी सी दिक्कत होगी। दिक्कत क्या होगी, समय लगेगा ज़्यादा। तो आप पेपर देना चाहते हैं तो PYQ करने तो आपके लिए मस्ट हो गए, बिना PYQ के बहुत मुश्किल है भाई, ठीक है।
तो ये हो गई 90 और 50। ये क्वेश्चन ऐसा है जो अब तक जितने भी पेपर मैंने कराए हैं 2023 में सब में पूछा गया है। ठीक है, डिजिट बदल देता है बस। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि एक्स वाई के अनुक्रमानुपाती है, मतलब कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब होता है एक्स बराबर वाई। ठीक है, और जो है जेड जो है व्यत क्रमानुपाती है। इसका मतलब होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब कि ये जेड ऐसे है। ठीक है, तो इसको x बराबर दिस लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जब y जो दे रखा है 1.5 है, तो y के यहाँ पर हमने लिख दिया 1.5 y की वैल्यू लिख दी और z की वैल्यू 2 लिख दी, तो हमने z की वैल्यू लिख दी 2। ठीक है, तो x की वैल्यू 5 होती है, तो x की वैल्यू हमने यहाँ 5 रख दी, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक चीज़ देखो, यहाँ से किसकी वैल्यू निकलेगी, यहाँ से किसी की वैल्यू नहीं निकलेगी। लेकिन आगे देखते हैं, आगे हमसे x की वैल्यू पूछी गई है ना, हमसे आगे x की वैल्यू पूछी गई, तो यहाँ हम मल्टीप्लाई में k रख देते हैं, जिससे कि हमें पता चल जाएगा ये किसके बराबर है। ठीक है ना, x की वैल्यू तुमने मल्टीप्लाई में k कर दिया, तो 5 दिया 15.3। ठीक है, तो ये हमारे पास k की वैल्यू जो निकल के आ जाएगी वो आ जाएगी 2, मतलब कि पॉइंट हटेगा नहीं से 0 बढ़ जाएगा, तो ये आ जाएगा 20/3। k की वैल्यू कितनी निकल के आ गई हमारे पास, 20/3 निकल के आ गई। बात क्लियर है। अब आगे क्या करेंगे हम इस क्वेश्चन में, कह रहा है कि यदि कोई दिक्कत नहीं है। हाँ देखो, फिर रखेंगे हम x बराबर में क्या था, y/z था, y/z था, तो हमने y यहाँ रखा, हमने z। तो x की वैल्यू हमारे पास जो दे रखी थी, कितनी दे रखी थी, 5। अब नई दे दिए, x की नई वैल्यू दे दिए, x की नहीं x की वैल्यू तो पूछी है ना आपसे, तो z की वैल्यू दे रखी है, तो x की वैल्यू पूछी है, तो y और z की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, y की वैल्यू दे रखी है आपको क्वेश्चन में 9, और z की वैल्यू जो दे रखी है आपको 2.5 दे रखी है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे k की वैल्यू जो हमने निकाली थी, 20/3, तो यहाँ से x की वैल्यू निकल के आ जाएगी हमारे पास कितनी थी, पॉइंट हटेगा तो 0 बढ़ जाएगा, 25 8 200 हो गया, 3 3 9 हो रहा है, 8 3 24, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 24 निकल के आ जाएगी। तो यही आपका उत्तर हो जाने वाला है। बात देखने वाले हैं कौन सा, 51। देखो 51, क्वेश्चन नंबर 51 में क्या दिया गया है, कह रहा है एक वस्तु है जो 450 रुपये की है। देखो 450 रुपये की एक वस्तु है जिसे x% का एक डिस्काउंट दिया गया और एक 15% का डिस्काउंट दिया गया। 15% का जब डिस्काउंट दिया गया तो जो उसकी वैल्यू जो है वो कितने की मिली है उसको, 351.90 पैसे। ठीक है, तो इसका मतलब हम यहाँ की वैल्यू निकाल सकते हैं। इसको 15% के डिस्काउंट पर इतनी मिली है, तो इसको कितने की पड़ी होगी। ठीक है, कैसे, 85 से मल्टीप्लाई कर दिया इंटू में 100, 17 पंजे 85, 17 दूनी 34, 3 आएगा 0 आ जाएगा, 17 7 119, यानी दशमलव है ना, तो 7 दूनी 14, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से 414 आ जाएगा। तो ये x की वैल्यू यहाँ से निकल के आ गया, x% है ना वैसे तो, इसकी नहीं, यहाँ से ये निकल के आ गया कि यहाँ पर जो दी गई होगी 414 रुपये की वस्तु पड़ी थी। इसने जब इसको बेची डिस्काउंट पर, कुछ डिस्काउंट पर, कितना ये नहीं पता, लेकिन 414 की। कैसे पता किया, हमने इसको डिवाइड कर दिया डिस्काउंट लेने के बाद कि भाई 15% का डिस्काउंट लिया है, अगर डिस्काउंट नहीं लेता तो 414 की पड़ती। ठीक है, तो ये 414 की पड़ी। तो यहाँ से अब देखेंगे कि 450 की वस्तु 414 की मिली है, तो 36 रुपये का डिस्काउंट दे रहा था वो किस पे, 450 पे इंटू में 100, तो यहाँ से x% की वैल्यू निकल जाएगी, कितने परसेंट का डिस्काउंट था, तो 9 चौक 36, 9 पंजे 45, 50 दूनी, तो 8% का डिस्काउंट हो गया, 4 दूनी 8, 8% का डिस्काउंट हो गया ना। क्वेश्चन में कहा गया है कि इसको 2x कर दिया जाए, जो x की वैल्यू है, x की वैल्यू तो निकल के आई है, ये 8% x की वैल्यू निकल के आई है, इसको मल्टीप्लाई टू 8 कर दें तो कितना हो जाएगा, 16% का। तो डिस्काउंट कितना हो रहा है, 16% का। बात समझिएगा। अब 16% का डिस्काउंट दें तो 450 रुपये की, एकल डिस्काउंट देना है 16% का, तो कितने की मिलेगी आपको, ये मिल जाएगी 84 की, इंटू में कितना 30, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो बस 84 से, तो 0 4 5 चौक 20, 4 चौक 16, 16 और 2 18 है ना, और 0 जाएगा 8 पंजे 40, 8 चौक 32, 32 32 और 4 36, 0 0 और 8 6 14, 37
37 और 1 38, 384। ठीक है, ये कितना आ जाएगा, 384 की ये वस्तु बेची जाएगी, सेलिंग प्राइस। तो इतनी बात क्लियर हो गई होगी आप लोगों को। तो बात करेंगे अब, ये हो गया हमारे पास 11 भी हो गया, चलेंगे अब 12 की ओर और देखते हैं कि 12 में क्या दिया गया है। 12 में कह रहा है एक लंबवतीय शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल 444 है। ठीक है, एक लंबवतीय शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल कितना है दे रखा है आपको, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 444। तो शंकु का क्या होता है हमारे पास, पाई आर एल। ठीक है, ये बराबर है किसके, 444 पाई के। बात क्लियर है। इसके आधार का व्यास जो दे रखा है आपको 24 दे रखा है। तो आपको पता है कि डायमीटर अगर 24 है, व्यास 24 है, तो रेडियस इसकी आधी हो जाती है, रेडियस 12 कहलाती है। तो यहाँ से पाई से तो पाई कैंसिल कर दिया, आर के बदले हमने यहाँ पर रख दिया कितना, आर के बदले यहाँ रख दिया 12 इंटू एल। बात क्लियर है। तो 4 तिया 12 हो गया है, या फिर 12 से ही काट दो, 12 तिया 36 गया, 12 तिया 36 गया, और बचा कितना 4 4 8, 12 सत्ते 84, 12 सत्ते 84। तो एल की वैल्यू हमारे पास कितनी निकल के आ गई, 37 आ गई। एक चीज़ देखना, एक क्या है, एक ये है, एक कौन है, एक कौन है। ठीक है, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा ज़्यादा ही बन गया, इसको ठीक करो। एक कौन जो दे रखा है कुछ इस प्रकार से है, ये है। ठीक है, और इसका रेडियस जो है इसका 12 है, और इसकी एल जो है हमारे पास 37 निकल के आई है इसकी एल। तो ये 35 होगा, ट्रिपलेट बनता है 12 37 35 का। एच इसका आ गया हमारे पास 35। हमने एच क्यों निकाला, कि शंकु का आयतन निकालना था, बस, अब कुछ भी नहीं करना। 12 37 35 निकाल दिया हमने। तो आयतन क्या होता है, 1/3, पाई की जगह पाई रहने देंगे क्योंकि ऑप्शन में 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। स्क्वायर की वैल्यू मतलब 12, आर हमारे पास 12 था ना, 12। तो एच की वैल्यू हमने कितनी ली थी, 35 निकाली थी। बात क्लियर है। तो पाई रहेगा। ठीक है, बस इसको कैलकुलेट और कर दो, अब इसको कैलकुलेट और कर दो। तो ये गया 3 चौक 12, तो 12 चौक 48। तो 35 की मल्टीप्लाई 48 के साथ कर देते हैं, तो 8 पंजे 40, 8 तिया 24, 24 और 4 28। ठीक है, 35 दूनी 70 दूनी 140, 0 8 6 और 1 1680। तो यहाँ आ गया हमारे पास कितना, 1680 पाई निकल करके आ गया। यही आप लोगों का उत्तर हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ क्या जो पूछा था वही। खुद से देखो अब क्या पूछा था। चलो आ जाओ, क्वेश्चन नंबर बात करेंगे 53 की। अब 53 फिर से डायग्राम बेस्ड आ गया, तो मजबूर हैं हम, जब दिख ही नहीं रहा डाटा तो कैसे कराएं। आते हैं 54 बोले तो 14। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि दो आदमी 2 घंटे में 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अगले 3.5 घंटे में चलते हैं 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और अगले 4.5 घंटे में 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा करते हैं। पूरी यात्रा के लिए औसत गति। देखो मैं आपको तरीका बता देता हूँ। टोटल डिस्टेंस इसके जैसे मैंने कई सारे क्वेश्चन करा दिए हैं। टोटल डिस्टेंस अपन में टोटल टाइम। तो इस क्वेश्चन को खुद से करने की कोशिश करोगे क्या है? देखो मैं एक बार फिर भी हिंट देता हूँ। 2 की मल्टीप्लाई 45 से करेंगे प्लस, और हमारे पास हो रहा है 3.5 घंटे, मतलब कि 7/2 7/2 की मल्टीप्लाई करेंगे, किससे 60 मिनट दे रखा है आपको, 60 किलोमीटर। तो यहाँ से ये हो जाएगा। ठीक है, तो 7 21 इसको 210, तो तुम इसको लिख ही सकते हो 210 प्लस, और हमारे पास 4.5 मतलब कि 9/2 की मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम किसके साथ, 4.5 को हम 9/2 लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई 70। समझ रहे हो, इसको काटा तो 35। तो हमारे पास 9 मल्टीप्लाई 35 कर देना है यहाँ पर, 9 मल्टीप्लाई 35। ठीक है, 9 मल्टीप्लाई 35 हो गया। बात क्लियर है। अब क्या करना है, क्या हमें कुछ भी नहीं करना, हमें टाइम और देखना है। टाइम कितना है, पहले 2 घंटे हैंगे और फिर 3.5 घंटे है, तो 2 घंटे प्लस 3.5 घंटे प्लस आपके पास कितने घंटे हो रहे हैं, 4.5 घंटे। 4.5 घंटे मतलब कि 9/2। अरे 4.5 को ऐसे लिख रहा हूँ मैं, कभी कंफ्यूज हो जाओ कि 4 से ही 4 दूनी 8 और 1 9, 9/2 है ना। इस प्रकार से 9/2, ये 7/2 और 9/2। ठीक है, तो इसको जोड़ लो, एलसीएम ले लो। एलसीएम तो नीचे 2 ही आ गया है ना। 2 + 9 + 7, यहाँ 7 करो 7,
तो 9 9 18, 18 को 2 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 9 ही आ जाएगा। इसको कैलकुलेट कर लेंगे बस, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इन तीनों को प्लस कर लेंगे, तो बस जो भी होगा कैलकुलेट करने के बाद आप लोगों का आंसर आ जाएगा। मुझे लगता है मैंने कहीं गलती कर दी है। 16, 1 मिनट रुकना, 2, ये 4 जाएगा ना, ये 4 जाएगा, 4 7 4 11 11 9, यहाँ हो जाएगा हमारे पास 10 हो जाएगा बस। बाद बाकी आप लोगों का ठीक है सब कुछ। चलो मैं कैलकुलेट कर ही देता हूँ इसको आगे। इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो 45 दूनी 90, तो ये बन गया 90, तो ये हो जाएगा 300, 300 की मल्टी 300 तो ये हो गया, 300 ये हो गया, और ये 9 पंजे 45 की 5 9 होती है 27, 27 और 4 कितना होता है 31, 315, तो इसमें 615 हो जाएगा टोटल हमारा। कितना हो गया 615, 615 को डिवाइड कर रहे हैं हम 10 से, तो कितना आ गया हमारे 61.5 हमारे पास आंसर आ जाने वाला है। तो ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं इतनी बात भी आप लोगों को क्लियर हो गई होगी, ठीक है। किसी को स्पीड स्लो लग रही है तो मल्टीप्लाई 2x पर देख लो, और किसी को तेज़ तो नहीं लगेगी स्पीड वैसे, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर और देखते हैं कि 15 में क्या दिया गया है। कह रहा है किसी वस्तु के विक्रय मूल्य, देखो ऐसा ही डिट्टो क्वेश्चन पहले भी आया हुआ है, मैंने ही कराया है। किसी वस्तु को उसके विक्रय मूल्य के 23/40 में बेचने पर, देखो विक्रय मूल्य के 23/40 में बेचने पर एसपी कह रहा है ये, तो हम सीपी कैसे निकालेंगे, मैंने तुम्हें बताया ना कि डिवाइड कर दो, ऐसे कर सकते हैं। बेचने पर इसको क्या हो रहा है, 8% की हानि हो रही है, तो 92 इंटू में ऊपर रखेंगे 100, ठीक है। 23 चौक 4 से काटा 25, तो 55 25 5 8 40, इसको काट दिया हमने, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको हम मान लें, इसको 50 इसको 80 मान लें, ये हो गया सीपी और ये हो गया एसपी, हम इसको ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। कभी भी ऐसा आएगा तो हम इसको ऐसा कह सकते हैं, ये 50 हो गया, ये 80 हो गया, एसपी और सीपी निकाल दिया हमने, कोई दिक्कत नहीं है। आगे यदि इसके विक्रय मूल्य पर 90% को, देखो विक्रय मूल्य मतलब 90% पे बिकेगा, 80 की है कि 90 पे बेच रहा है, तो इसका मतलब 90% पे बेचेगा, तो इसका मतलब 72 की बेचेगा। तो कह रहा है कि कितने परसेंट का लाभ होगा, 50 का सामान है 72 में जा रहा है, तो इसका मतलब 22 का प्रॉफिट हो रहा है किस पे, 50 पे, सीबी पे ही तो प्रॉफिट होगा। इंटू में 50 दूनी 100, 22 दूनी 44%, आप लोगों का क्या आ जाएगा, आंसर आ जाने वाला है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और क्वेश्चन नंबर देखेंगे अब हम 16 में क्या दिया गया है आप लोगों को, देखो 16 में कहता है आप लोगों से, आजा भाई 16, हाँ, चाय की कीमत 40% की वृद्धि होती है, फिर 20% की कमी होती है ये, ठीक है। तो वह अपनी चाय की खपत में कितने की कमी कर देता है, 6 सही 1/4 की कमी कर देता है, ठीक है। तो देखो 100 रुपये हमने मान के चले कि पहले थी कीमत, 40% की वृद्धि हो रही है 140, और फिर क्या कर रहा है वो 20% की कमी कर रहा है, तो ये हो गया, ठीक है ना। कैलकुलेट कर दिया यहाँ से, तो कैलकुलेट करोगे 100 से 100 गया, 0 से 0 गया, 0 से 0, 14 8 112 आ रहा है। तो इसका मतलब तो ये हो गया कि पहले की कीमत 100 थी, अब कीमत कितनी होगी 112 हो गई, जिसके कारण उसने क्या कर दिया, खपत में 1 सही 6 सही 1/4, मतलब कि 6 चौक 24 25/4 है ना, 25/4, परसेंटेज का साइन हटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 25 चौक 100, तो हो जाएगा 1/16, 1/16, मतलब कि 16 थी, 16 से उसने कितनी कर दी, खपत 15 कर दी। 16 थी, अगर पहले की बात करेंगे तो पहले जो थी 16 थी, अब उसने कितनी कर दी है, 15 कर दी है। बात इतनी क्लियर है आप लोगों को, ठीक है जी। एक चीज़ देखना, अगर मैं बात करता हूँ किसकी, अगर हम बात करें खर्च की बात करें, तो खर्च की अगर मैं बात करूँगा तो यहाँ पर क्या होता है, मूल्य मल्टीप्लाई खपत। देखो दिख रहा होगा, उम्मीद करते हैं, नहीं दिख रहा तो अभी मैं देख लेता हूँ, है ना। खर्च बिल्कुल ठीक दिख रहा है, ठीक है। खर्च क्या होता है, मूल्य इंटू में खपत। अब तुम लोग कहोगे ऐसे कैसे, जिसको नहीं पता वो, जिसको पता है अच्छी बात है। देखो एक चीज़ देखना, खर्च कैसे होता है, आपने जैसे 10 रुपये किलो चीनी है, चलो चीनी 40 रुपये किलो मानते हैं, 40 रुपये किलो चीनी है, आपने 2 किलो चीनी ली तो कितने की होगी, 80, तो खर्च कितने हुए आपके, 80 रुपये हुए। ये बात क्लियर है ना, ठीक है। तो अब एक चीज़ देखो, यहीं से अगर ये क्वांटिटी थी, पहले तो 16 किलो ले रहा था, बाद में वो 15 किलो लेने लगा, तो पहले जो आ रही थी वो 1600 रुपये की आ रही थी इसके हिसाब से,
बात क्लियर है। अब जो वस्तु आ रही है वो कितने की आ रही है, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ कर देते हैं, तो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो 15 दूनी 30 हो गया, 15 दूनी 30 हो गया, और 15 कम 15, 15 और 3 कितना हो रहा है हमारे पास, इसको अभी हटाओ, इसको देखो 15 दूनी 30 हो रहा है, 15 एकम 15, 15 और 3 18 है ना, और 15 एकम 15 एक 16, तो 1680, और ऊपर वाला कितना 1600, तो कितना फालतू हो रहा है, 80 रुपये फालतू हो रहे हैं, किस पे 1600 पे ही तो होंगे, इनटू में 100, तो यहाँ से 0 से 0 कर दिया, 16 पंज 80, तो 5% का से क्या हो रहा हैगा, इसकी कीमत में बढ़ोतरी हो गई। तो उसने क्या कहा है, इसके खर्च में कितने का परसेंट का, तो 5% का परिवर्तन आ जाएगा उसके खर्च में। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर आपका 16, और अब देखेंगे हम 17। ठीक है, 17 क्वेश्चन बहुत ही अलग किस्म का क्वेश्चन है। ठीक है, खुद से करने की कोशिश करो अगर कर सकते हो तो। बाकी देखो इसको कैसे करेंगे हम लोग। फिर 17 देखो, एक आयताकार मैदान दे रखा है, उसका क्षेत्रफल दे रखा है। एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल क्या होता है, L इंटू बी 10,080, यही तो होता है 1008 जैसा दे रखा है, 1080 है ना, 1008 है, 1008, कोई दिक्कत नहीं है। इसको छोटी भुजा, इसकी बड़ी भुजा और इसके विकर्ण के योग का 1/8 है। तो कह रहा है देखो मैं दिखाता हूँ इसको। कह रहा है इसकी जो छोटी भुजा मतलब कि लेंथ होगी, लेंथ नहीं ब्रेथ होगी, इसकी चौड़ाई होगी। ठीक है, और इसकी क्या कहता है, ये बराबर है किसके, इसके लेंथ प्लस ब्रेथ के, विकर्ण के। विकर्ण कौन सा क्या आएगा, इसका विकर्ण हो गया इसका डायगोनल बोले तो हाइट हो गई इसकी, है ना। इसका 1/8 है, इसका 1/8 है। तो इतनी बात क्लियर है, ठीक है ना। अब जरा थोड़ा सा समझेंगे हम इस क्वेश्चन को, थोड़ा सा समझेंगे, और समझने से क्या आएगा, देखो इसको अगर ऐसे सॉल्व करेंगे अब इक्वेशन बना के तो बहुत समय लग जाएगा। आप एक हिंट ले सकते हैं कि b की वैल्यू तो 1 आ रही है एक तरह से, b की वैल्यू अगर देखेंगे, और इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, इसकी वैल्यू 8 आ रही है। तो 8 का स्क्वायर अगर l का स्क्वायर h का स्क्वायर करेंगे तो अप्रॉक्स में हम दिमाग लगा सकते हैं 8 का स्क्वायर 64 बनता है। अगर मैं बात करूं कि इसकी एक आयताकार मैदान की, ठीक है, ये हो गया हमारे पास, टेढ़ा बन रहा है। क्वेश्चन आसान हो जाएगा अगर आपको थोड़ी सी चीज़ें पता होंगी तो। ठीक है, ये इसका विकर्ण हो गया, क्या हो गया, इसका विकर्ण हो गया। ठीक है, 64, अगर एक भुजा 64 मान ले, हमने कहा ये 64 है, तो ये 64 है, तो आपको ट्रिपलेट पता होना चाहिए, ये 16 और ये कितना हो रहा है 65। हमने एक भुजा पता कर ली, 8 8 64, तो 64 से बड़ी एक 65 होती है, एक 16 होती है, इसका ट्रिपलेट बनता है। तो अगर आपको ट्रिपलेट याद है तो आप बहुत जल्दी से कर दोगे। कैसे, अब 64 की मल्टीप्लाई 16 के साथ करेंगे, है ना। 64 की मल्टीप्लाई अगर हम, एक मिनट, ये 64 नहीं, 64 तो यही बनेगी नहीं, ये वाली भुजा बनेगी 64 हमारे पास, ये 63 बनेगी, एक कम हो जाएगी ना 63, 16 63 64 का ट्रिपलेट होगा, सॉरी माफ़ी जाता हूँ, 16 64 63 का ट्रिपलेट होगा यहाँ पर। ठीक है, अब देखो 16 3 48, अब एक बार और क्रॉस चेक कर लो कि क्या इससे ये बन रहा है, तो हाँ जी, इससे ये L इंटू बी मिलकर ये बन जाएगा हमारे पास। ठीक है ना, 1008 ही दे रखा है ना। एक बार चेक और कर लेते हैं, मल्टीप्लाई 16 मल्टीप्लाई 63, 16 3 48 और 16 6 96 और 100, बिल्कुल ठीक। तो हमने जो वैल्यू रखी थी, पहले तो हमें वैल्यू पता होनी चाहिए कि 16 63 64 का एक ट्रिपलेट बनता है, तो जल्दी हो जाएगा क्वेश्चन। इक्वेशन से करोगे तो बहुत समय लगने वाला है। खैर, अब आ जाओ, तो क्या कह रहा है कि बाड़ लगाने का खर्च, तो बाड़ लगाने का खर्च मतलब कि उसके पैरामीटर की बात कर रहा है, 2L प्लस बी की बात कर रहा है। तो यहाँ से 2 तो आ गया, L लेंथ कितनी आ गई हमारे पास 63, बी की वैल्यू कितनी आ गई 16। ठीक है, तो ये हो गया 9 और 69 और 10 79 की मल्टीप्लाई कर देंगे, 79 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 दूनी 16 160, तो ये आ गया 158। कितना आ गया 158। कुछ गड़बड़ कर दी क्या, नहीं 24 रुपये के हिसाब से लगा रहे हैं भाई, 24 रुपये के हिसाब से लगा रहे हैं। ठीक है, तो 158 की 24 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आप लोगों का कितना आ जाएगा 3792 आ जाएगा, 3792। यही आप लोगों का उत्तर हो जाने वाला है। तो उम्मीद करता हूँ बात समझ आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 17। अब इस प्रकार का क्वेश्चन आपने पहले किया होगा तो ही आप कर सकते हैं।
ठीक है ना। इस टाइप का भी अगर कर लिया तो पेपर में कर सकते हैं। सोचो कि डायरेक्ट जाके कर दोगे तो वो इम्पॉसिबल है। चलेंगे 18 की और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 18 में क्या दिया गया है। तो 18 कहता है कि 18 क्या कहता है, दो संख्या दे रखी हैं ए और बी 10 और 13 के अनुपात में है, यदि उनमें से प्रत्येक में से, अब देखो ये आसान सा क्वेश्चन है कि 10x और 13x मान लिया जाए, प्रत्येक में से कितना घटा रहा है ये, प्रत्येक में से 90 घटाया जाए, प्रत्येक में से 90 घटाया जाए, प्रत्येक में से 90 घटाया जाए तो परिणामी संख्या कितनी हो जाती है, 7:10 हो जाती है। ठीक है ना। बस इसको कैलकुलेट कर देंगे, ये हो गया कितना 90x माइनस 900। ठीक है, 13 सत्ते 91, x माइनस 9 सत्ते 63। ठीक है जी, इसमें से इसको माइनस किया, कुछ गलत कर दिया क्या, 90 13 सत्ते 91, बात तो ठीक लग रही है। तो x बराबर ये हमारे पास कितना आ जाने वाला है 70 800 170। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 170 आ गई। मुझे अभी भी थोड़ा सा अपनापन नहीं आ रहा, कहीं गड़बड़ कर दी है शायद। 13 सत्ते 91 100 आएगा ना, ये तो 100 हो जाएगा ना, हाँ 100 हो जाएगा। तो यहाँ से 100 हो जाएगा, ये हो गया हमारे पास कितना, ये 270 होगा, 270 होगा, ये 9x। तो x की वैल्यू हमारे पास जो आ गई 30 आ गई। तो बस यहाँ पर पुट कर देंगे, तो x की वैल्यू 30 आएगी, तो मल्टीप्लाई 10 कर दो तो ये हो गया 100 नहीं 300 x की वैल्यू तो 30 आई है ना। तो ये यहाँ वैल्यू जो आई है वो 300 आ गई। ठीक है, और यहाँ 13 39, ये 390 आ गई। तो यहाँ 300 में आप जोड़ दोगे कितना और जोड़ने की बात कर रहा है, कह रहा है ए में 57, तो 357 तो ये हो गया, और इसमें जोड़ेंगे हम कितना, 390 में जोड़ देंगे कितना, उसने बोला है बी में 16 घटा दिया जाए, तो इसमें से 16 माइनस कर दो, 16 तो 4 इधर हो गया, 8 में से 1 गया, 8 में से 1 गया 7, है ना, 374। बात क्लियर। अब इसका रेशो निकालना है आपने, क्या निकालना है, रेशो। तो निकाल दोगे रेशो या निकाल के दिखाएं रेशो, किससे जा रहा है ये, 3 से तो नहीं जा रहा ना, 3 से नहीं जा रहा, 17 दूनी 34, 17 एकम 17, 17 दूनी 34 जा रहा है क्या, जा रहा है, 17 दूनी 34, 17 एकम 17, 17 दूनी 34 और 17 दूनी 34। तो आ गया कितना रेशो, 21 रेशो। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 की, और 19 में क्या दिया गया देखते हैं। कह रहा है कि ए बी में स्पिरिट और जल का अनुपात दे रखा है, तो ए में स्पिरिट और जल का अनुपात 6 और अनुपात 7 दे रखा है। बी में जो दे रखा है आपको अनुपात, वो दे रखा है 4 और 9 का अनुपात दे रखा है, 4 और 9। देखो पहले तो सबसे पहले मिश्रण को बराबर कर लेते हैं, जब इसमें कुछ मिलाते हैं तो 6 7 13, तो ये तो बराबर है तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें मल्टीप्लाई करनी है। कितना दे रखा है, पहले में 3 मिलाया जाता है, दूसरे में 5 मिलाया जाता है। ठीक है, तो 6 या 18 ये हो गया, 7 या 21 ये हो गया, 5 चौक 20 ये हो गया, 9 पंजे 45 ये हो गया। इसको जोड़ेंगे तो हमारे पास बन रहा है कितना 38, और इसको जोड़ेंगे तो हमारे पास बन रहा है कितना 6 और 6। ठीक है, अब इसको काट लो, किससे काटना चाहोगे आप, तो 2 से काटता तो ये बना 19, ये बना हमारे पास 33, और तो नहीं कट रहा। इसका टोटल जो दे रखा है 780 दे रखा है, और स्पिरिट का पूछा है। ठीक है, तो ये कितना हो रहा है, 9 3 12, ये 2 4 4 4 4 4 और 1 5, मल्टीप्लाई में 19। ठीक है, 13 चौक 52, 13 6 78, 4 से काटा 15, 15 में 135, और 15 एकम 15, 15 और कितना 15 और 13 कितना हो गया, 15 3 18 10 28। ठीक है, 285 देख लो, ऐसा कुछ ऑप्शन में है क्या। क्लास का लास्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। कह रहा मान लीजिए एक्स वाई छोटी से छोटी संख्या है जो 11 21 और 24 और 28 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 10 बचाती है, और x 37 से विभाज्य है, तो x के अंकों का मान क्या है। तो देखो सबसे पहले हम इसका एलसीएम लेंगे, आप लोग ले सकते हैं इसका एलसीएम खुद से भी। तो एलसीएम जो आएगा 1848 आने वाला है, कितना 1848। इस संख्या को या तो ये संख्या पूरी तरह कटेगी या फिर इसकी मल्टीप्लाई कर दें, जैसे मैंने इसकी वही से कर दी क्योंकि x तो ले रखा है, प्लस इसमें 10 रिमाइंडर 10 बचाना है, इसको 37 से काटना है। बस जो भी आएगा उसके अंकों का मान ही इसका आंसर होगा। कैसे करेंगे दिखाता हूँ मैं तुम्हें।
देखो यहाँ पहले वैल्यू y की जगह 1 रख के देख लिया, कट रहा है तो ठीक है, नहीं कट रहा तो 2 3 4 5 इस तरीके से रख के देख लेंगे क्या। तो मैं बताता हूँ यहाँ y की जगह 5 आएगा, कितना आएगा y की जगह 5, इसका मतलब ये इस संख्या की मल्टीप्लाई 5 के साथ होगी। ऐसा कैसे एज्यूम कर सकते हैं वो भी मैं बताऊँगा, थोड़ा डिटेल में वीडियो बन जाएगी है ना उसको बताने के लिए, खैर मैं बता दूँगा। फिलहाल आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं अगर ये चीज़ समझनी है तो, ठीक है। तो इसकी इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो रहा है, 8 पंजे 40 की 0 होगा, 8 पंजे 40 हो गया, 5 चौक 20, 20 4 24 हो गया, 18 पंजे 90, 90 और 2 कितना हो गया 92, इसमें 10 और जोड़ दिया तो ये 1250 हो गया। ये पूरी तरह घटेगा, इसके अंकों का 9 2 11, 11 और 5 कितना होता है 11 और 5 होता है 16, तो इसके अंकों का योग कितना आ गया हमारे पास 16, यही उत्तर आ गया। हो सकता है कईयों को इसमें डाउट हो रहा हो कि भाई कैसे संख्या मानेंगे, तो मानने के लिए तो आसान सा ये भी कह सकते हो कि 37 से एक बार इसको डिवाइड करके देख लिया, नहीं जा रहा ना तो तुम वहाँ से भी देख सकते हो कि इसका डबल करेंगे चली जाएगी, क्या ट्रिपल करेंगे चली जाएगी, 4 गुना करेंगे 5 गुना करेंगे चली जाएगी। तो आप लोग देखोगे तो वहाँ से 5 गुना होकर जा रही है और रिमाइंडर जो 10 था उसको भी हमने जोड़ लिया, तो ऐसे करके भी आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हो गए आपके 20 क्वेश्चन, ठीक है, कंप्लीट पेपर। बाद बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट पेपर के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू।